वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है टाइटल है जी मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस ऑफ केरला। और केरला को आज हम बड़े दिनों के बाद देखने जा रहे हैं और यहाँ पे एक बड़े खूबसूरत विलेज की बात हो रही है। बिल्कुल। निशांत की वीडियो है, चलते हैं, चल के वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए से पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमसी रिएक्शंस। चलें गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। मैं पहली बार साउथ इंडिया जा रहा था और सबसे पहले जाने के लिए मैंने चुना केरला। काफ़ी सुना था केरला के बारे में कि इसे कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री। यहाँ होती है दुनिया की सबसे ऊंची हाइट पर टी प्लांटेशन और इन टी गार्डन्स के बीच बसे हुए हैं हमारे भारत के सबसे सुंदर गांव। केरला इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यहाँ की चाय ब्रिटिश एरा से ही वर्ल्ड फेमस है। मुझे देखना था टी कटिंग का वो प्रोसेस जब केरला की महिलाएं खेतों में आकर चाय की पत्तियां काटती हैं। पहली बार देख रहे हैं ना इसे। केरला एक कोस्टल स्टेट है जिसकी 600 किलोमीटर की बाउंड्री अरेबियन सी से टच होती है। यहाँ 44 रिवर्स और ना जाने कितनी लेक्स है। इतना पानी होने की वजह से यहाँ फिशिंग करना एक आम बात है। लोग यहाँ चाइनीज नेट का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग अपने फिश फार्म्स में जाकर के फिशिंग करते हैं। किसान अपने खेतों में जाते हैं नाव लेकर और वहाँ जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं। कुछ गांव तो ऐसे हैं जो पानी के ऊपर ही बसे हैं। वहाँ का आम साधन सिर्फ नाव है। देखो ट्रैफिक उनकी उसी पे चल रही है ना। यहाँ एक टाउन और है एलेपी, जहाँ चलती है 2500 हाउस बोट्स। कुछ रास्ते ऐसे हैं कि बीच में हाउस बोट चलती है और दोनों तरफ चावल के खेत। ये देखना अपने आप में काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। तो चलिए चलते हैं केरला के कल्चर और नेचर की जर्नी पर और जानते हैं कि केरला को क्यों कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री। किलोमीटर दूर है और इसकी हाइट है लगभग 5000 फीट, जिसकी वजह से यहाँ का वेदर हमेशा कूल और फ्रेश फील होता है। सूर्यनली सिर्फ एक गांव नहीं है बल्कि एक ऐसा रीजन है जहाँ टी स्टेट्स के क्वार्टर्स भी है। टी प्लांटेशन में काम करने वाले लोग इन्हीं क्वार्टर्स में रहते हैं। एम्प्लॉयज होंगे ना सारे, ये इसीलिए एक जैसे घर है। सो अभी कुछ देर पहले हमें एक यहाँ के इस गांव के लोकल इंसान मिले जिन्होंने हमें काफ़ी सारी बातें बताई इस गांव के बारे में। तो कैमरे के सामने नहीं आए बट उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हमें। तो उन्होंने कहा कि जून जुलाई के आसपास यहाँ पर इतनी तेज़ विंड चलती है, इतनी तेज़ हवा चलती है कि घरों की शेड भी उड़ जाती है कभी कभी। तो इस वजह से ये जो आपको कट्टे दिख रहे हैं इन घरों की शेड के ऊपर, छत के ऊपर, तो ये मिट्टी से भर करके रख देते हैं ताकि जब तेज़ हवा आए तो ये उड़े ना। तो इस वजह से सभी घरों के ऊपर आपको जो मिट्टी जो कट्टे हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश पीरियड के दौरान जब केरला में टी प्लांटेशन डेवलप हुई तब इस पूरी बेल्ट को टी कल्टीवेशन के लिए चूज़ किया गया। रीज़न सिंपल था, हाई एल्टीट्यूड, कंसिस्टेंट रेनफॉल एंड फर्टाइल सोइल। आज भी सूर्यनली के आसपास के पहाड़ों पर जो चाय उगाई जाती है उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट्स तक जाती है। अभी मैं गांव के एक आंगनवाड़ी के अंदर आ गया हूँ। एक आंटी से हमने बात की लेकिन लैंग्वेज समझ नहीं आई।
फिर भी इतना समझ आ गया कि हम लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा आप बनाओ बनाओ अंदर आकर के। और शायद मैं बात नहीं कर पाऊँगा उनसे क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, बट अंदर चलते हैं। व्हाट्स योर नेम? इसीलिए उठ गया हूँ कि मुझे वो चीज़ देखनी है। लेकिन अभी बाहर पूरा अंधेरा है और वहाँ पर जाने के लिए हमें ऑलमोस्ट लगने वाले हैं 1.5 आवर। सो बिल्कुल अंधेरे में हम लोग जाएंगे और सीधा मैं आपको दिखाने वाला हूँ सनराइज़। मैं पहुंच गया था कोलुकमलाई के सनराइज़ पॉइंट पर। अब बस कुछ ही देर में सनराइज़ होने वाला था। बादल पहाड़ के नीचे आ गए थे, मानो उन्हें भी सनराइज़ का इंतज़ार हो। वाह
दस मिनट बाद एक रोशनी पहाड़ के पीछे से आती है। बादलों के ऊपर से उगता है सूरज और सुबह की ठंडी हवा। ऐसा लग रहा था मानो सुबह 4 बजे उठना और यहाँ तक आना सब वर्थ इट था। ये साइड देखो और वो देखो। सो फाइनली सनराइज़ हो गया है। ये जो सामने मेरा पहाड़ है इसके पीछे सनराइज़ हुआ है और नीचे जितने बादल थे वो यहाँ से कम हो गए बट पहाड़ के पीछे हैं। जब सनराइज़ हुआ तो सारे जो क्लाउड्स हैं वो एकदम गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब हम लोग वापस नीचे जा रहे थे। पूरा रास्ता ऑफ रोड था और हम लोग बैठ जाते हैं अपनी जीप में। जीप पूरे टी गार्डन्स को पार करते हुए जाती है और सूरनली विलेज को भी। कोलुकमलाई के टी गार्डन्स पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बने हुए टी गार्डन्स हैं, जिनकी हाइट 7,900 फीट है। इमेजिन कीजिए कि केरला कितना वर्सेटाइल है। एक तरफ यहाँ पर बीचेस हैं यानी कि सी लेवल, और दूसरी तरफ यहाँ पर पहाड़ है जिस पे पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बने हुए टी गार्डन्स हैं। ये भी सिर्फ एक केरला का बता। बोट हाउस भी हमने देखा अंदर से। मुन्नार के पहाड़ों के बाद अब मैं एलेपी के बैकवाटर्स में आ गया था। यहाँ कोई टी गार्डन्स नहीं है। यहाँ चलती है हाउस बोट और लोग करते हैं फिशिंग। आज मैं इसी हाउस बोट में रुकने वाला था, लेकिन उससे पहले मैं मिलता हूँ विष्णु भैया से, जो हमें ले जाते हैं फिशिंग और शेल कलेक्टिंग का प्रोसेस दिखाने के लिए। जिस जगह पर जिस तरह की ज्योग्राफी होती है उसी के हिसाब से वहाँ का रोजगार तय होता है। मुन्नार के अंदर फर्टाइल सोइल थी, रेनफॉल था, तो वहाँ पर टी गार्डन्स थे, लोग प्लांटेशन करते थे। लेकिन अब एलेपी के अंदर पानी है, यहाँ पर लोग फिशिंग करते हैं और शेल कलेक्टिंग करते हैं। अब हम लोग पहुँच चुके थे लेक के बीच में, जहाँ विष्णु भैया अपना नेट लेक में डाल देते हैं फिशिंग के लिए। अब ये नेट शाम को निकलेगा और शाम तक इसमें काफ़ी सारी मछलियाँ फंस चुकी होंगी। हम यहाँ सुबह सूरज निकलने से भी पहले आते हैं। गांव के सब लोग अपने अपने जाल यहाँ झील में डाल देते हैं और फिर शाम को वे जाल निकाले जाते हैं। हमारे जाल छोटे होते हैं, इसलिए इनमें छोटी मछलियां ही आती हैं। बड़े मछुआरों के पास और भी बड़े जाल होते हैं, वे आगे जाकर मछली पकड़ते हैं। तभी वहाँ पर गांव का एक और इंसान अपनी बोट लेकर आता है जो शेल कलेक्टिंग कर रहा होता है, और अब हम लोग देख रहे थे उस प्रोसेस को। सो अभी हम लोग लेक के बीचों बीच आ गए हैं और यहाँ पर शेल कलेक्टिंग का जो प्रोसेस है वो हम लोग देख रहे हैं। तो सामने वाली जो बोट है उस पर वो लोग शेल कलेक्ट कर एक नेट को अंदर डालते हैं, फिर उस नेट को खींचते हैं और फिर काफ़ी सारे शेल आते हैं। ये शेल मार्केट के अंदर 200 रुपीज़ पर केजी सेल होते हैं, और इसके ऊपर का शेल नहीं होता है, इसके अंदर जो मीट है वो सेल होता है 200 रुपीज़ पर केजी। शेल के अंदर मीट होता है।
शेल कलेक्ट करने के लिए वो नेट की एक बास्केट को लेक के फ्लोर तक डाल देते हैं और फिर उसके अंदर कितना काफ़ी interesting सारे काम शेल्स है आ जाते पूरा। हैं। फिशिंग मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन शेल कलेक्टिंग मैं पहली बार देख रहा था। इसके बाद विष्णु भैया हमें ले जाते हैं अपने गांव में, जहां शेल की फर्दर प्रोसेसिंग हो रही होती है। सो अभी हम लोग आए हैं शेल की प्रोसेसिंग देखने के लिए, जो अच्छा। शेल कलेक्ट करते हैं लेक के अंदर से, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो मैं भैया से पूछा था तो उन्होंने बताया मुझे कि सबसे पहले जो शेल होते हैं इनको हम लोग इन आग पर डालते हैं, जिससे इसके शेल के अंदर जो मीट होता है वो बचता है सिर्फ। इस आग पर शेल्स को काफ़ी घंटों तक पकाया जाता है। काफ़ी सारे शेल्स के मीट खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं और जिनके नहीं आते उनको इस जाली के ऊपर रखा जाता है और इस जाली को बार बार हिलाया जाता है और कुछ देर बाद उनका जो मीट होता है वो भी बाहर निकल के गिर जाता है। अब ये मीट बाज़ार में बिकने के लिए एकदम तैयार है। इसकी कीमत 200 रुपये पर केजी होने वाली है। ये हाँ, ये हमने ये देखी थी ना मणिपुर में। सब खूबसूरत लग रहा है। हाँ, केरला में काफ़ी लोग चाइनीज़ फिशिंग नेट का भी यूज़ करते हैं, जिसमें एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है और उसके सामने लगा होता है एक नेट। नेट को बैलेंस करने के लिए पीछे पत्थर लगाए जाते हैं और फिर उस नेट को 5 से 10 मिनट के लिए पानी में डाल दिया जाता है और उसके बाद उसे ऊपर खींचा जाता है। लगे मुझे। सो केरला में यहाँ पर चाइनीज़ फिशिंग नेट्स काफ़ी यूज़ किए जाते हैं एंड ये जो फिशिंग नेट्स है बेसिकली ये वर्क करते हैं इन पत्थरों से, स्टोन्स से। तो यहाँ पर 600 केजीज़ का जो वेट है वो स्टोन्स का है। अभी जैसे भैया जो है वो इन पत्थरों को ऊपर भेज रहे हैं, तो जैसे ही ऊपर जाएंगे तो जो नेट है वो नीचे जा रहा है आगे से। और हाँ ये समंदर नहीं है, ये बैक वाटर है। अरबियन सी उस तरफ है। बैक वाटर्स में सिर्फ छोटी मछली मिलती है, बड़ी मछली के लिए समंदर में जाना पड़ता है। मॉनसून सीजन में हमें अच्छी मछली मिलती है। जून से जुलाई या सितंबर से अक्टूबर वो अच्छा सीजन होता है। ये हमें एक छोटी मछली मिली है, इसकी करी काफी अच्छी बनेगी। केरल के लोग इसे काफी पसंद करते हैं। ये टाइगर फिश है, इसके फिन काफी डेंजरस होते हैं, ये हाथ में लग सकते हैं। आज हम लोग एक हाउस बोट में रुकने वाले थे। एलेपी में काफ़ी सारी हाउस बोट चलती हैं और जब आप उसके अंदर जाते हैं तो आपको फील ही नहीं होता कि आप किसी बोट के अंदर जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप किसी लग्जरी होटल के अंदर हैं। अगर आप एलेपी आते हैं तो डेफिनेटली आप हाउस बोट के अंदर ज़रूर रुकिएगा। इस मोमेंट में कोई ट्रैवलर नहीं था, बल्कि एक टूरिस्ट की तरह मैं इस चीज़ को देख रहा था। कभी कभी टूरिस्ट होना भी सही होता है, जब आप कमर्शियल चीज़ों के अंदर कंफर्ट ढूंढ लेते हैं। सो मैं हूँ अभी एलेपी की एक हाउस बोट के अंदर और अभी मैं इस हाउस बोट का आपको टूर देता हूँ। सबसे पहले जो आपको ये एरिया दिख रहा है ये है डाइनिंग एरिया। अगर हमें खाना खाना है तो हम लोग यहाँ पर आकर के बैठ सकते हैं और इस हाउस बोट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रूम है हमारे लिए और हमारे लिए ही डाइनिंग एरिया भी है, ऊपर प्राइवेट हो बैठने के जाती लिए है भी है। ना? अभी आपको दिखाता हूँ, आ जाइए। सो अगर आपको हैंड वॉश करने हैं तो भाई आप यहाँ पर आराम से अपने हैंड वॉश कर सकते हो और ये है हमारा रूम। सो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक बेड है, एक एक्स्ट्रा बेडिंग भी है, अगर कोई और है तो वो भी सो सकता है। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक बुक शेल्फ भी है कि आपको कोई किताबें पढ़नी है तो आप यहाँ पर किताबें पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही बुक अभी रखी हुई है। इसके अलावा अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर आप ऊपर आते हो तो ऊपर आपके लिए बैठने के लिए भी जगह है। आप आराम से बैठ सकते हो, ड्रोन फ्लाई करना है ड्रोन फ्लाई कर सकते हो और जो भी आपको करना है। ऊपर आते हो सो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर बैठ करके अभी नारियल पानी पिया था तो ये रखा हुआ है और यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो। अभी जो हाउस बोट है ये बेसिकली बैक वाटर्स के अंदर खड़ी हुई है, लेकिन कुछ देर के बाद ये बैक वाटर्स के अंदर चलना शुरू करेगी। बहुत शानदार जब हम बनी इस हुई हाउस बोट है, के अंदर हाँ। जाएंगे तो हम लोग वहाँ पर खड़े हो।
घरों के बाहर बैठ करके फिशिंग कर रहे थे स्टिक से। ये देखकर मुझे ये गाँव काफ़ी ज़्यादा अलग लगा। ये सब देखने के बाद मैं चला जाता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ मुझे देखने को मिलता है केरला का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कथकली। कथकली, मैंने सुना है कि ये जो तैयारी होती है, पेश होते हैं, 2 घंटे लगते हैं सिर्फ ये फेस का करने में। ये अगर डेली करना हो, वैसे तो कथकली को हम सिर्फ एक डांस फॉर्म भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक विजुअल लैंग्वेज है। हाँ, मैं भी यही इसमें सोच रही एक्टिंग, डिवोशन, डांस, म्यूजिक एंड डिसिप्लिन सब है, जिसमें एक स्टोरी नरेट की जाती है बिना शब्दों के। ये कहानी सिर्फ अपने इशारों से ही बयान की जाती है, जिसे कहते हैं मुद्राज, जिसमें फेशियल मुद्राज। एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट्स ये और कुछ तो बॉडी eyes मूवमेंट्स भी होती है। कथकली में जो मेकअप किया जाता है उसका भी काफ़ी अर्थ होता है। अलग अलग रंगों के अलग अलग मतलब है। हाँ, मैंने देखे थे। ग्रीन कलर का मतलब मुझे होता है कितना खूबसूरत गॉड डिजाइन या फिर किया है। हीरोइक कैरेक्टर। रेड का मतलब है एविल और ब्लैक का मतलब है डीमन। कथकली एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर आप जितना खोना चाहो उतना खो सकते हो। जब आप वहाँ पर बैठ करके चीज़ों को देखते हो तो आप सब चीज़ें भूल जाते हो। केरला में अक्सर लोग अपनी स्पाइसेस खुद उगाते हैं और उनके पास स्पाइस फार्म्स भी होते हैं। ऐसे एक स्पाइस फार्म के अंदर मैं जाता हूँ और वहाँ पर अलग अलग पौधों को देखता हूँ। उसमें से एक प्लांट होता है छुई मुई, जिसको अक्सर लोग टच मी नॉट प्लांट भी कह देते हैं, और मैं उसे टच करता हूँ। मर जाता है वो। और इसी के साथ हमारा केरला का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे फिर कभी। अच्छा, जब भी हम लोग केरला देखते हैं ना, इतना मजा आता है, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट नजर एक वो आता है। इको फ्रेंडली नेचर वाली हाँ, वाइब बिल्कुल। आती है अच्छा, इसको देख के ना इंसान पूरा फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऐसे ऐसी, ही, मतलब ऐसे आप ही। देखो कि जितने भी विजुअल्स यहाँ पे दिखाए हाँ जाते हैं, जी। टी प्लांटेशन हो जाए, रोड साइड हो जाए, या फिर इस तरह से बैक वाटर्स दिखाए जाते हैं, सब के सब इतने ज्यादा खूबसूरत होते हैं ना कि मतलब आपको और लगता है बहुत कि रिफ्रेशिंग होते हैं। आप बिल्कुल। मतलब जैसे मूवीज के अंदर वीएफएक्स के साथ आप चीजें देख रहे होते हो ना, वो काफी मतलब ड्रीमी सी। हाँ। और आपने वीएफएक्स की बात की तो सबसे ज्यादा खूबसूरत पूरी वीडियो का वो सीन था जहाँ पर उन्होंने सनराइज दिखाया है। ओ, ये बिल्कुल, नीचे भी ऐसा ही बादल, है। ऊपर भी बादल, और जिस हाँ। तरह से वो सन निकला और सब कुछ गोल्डन हो गया बहुत एकदम से। ज्यादा बहुत खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल। अच्छा, उसके अंदर आप देखो कि आहिस्ता आहिस्ता हर सीन चेंज होता चेंज चला हो जा रहा रहा है, था। मतलब बिल्कुल। जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा है, आपको नया सीन नजर आ रहा है। और आप बिल्कुल। देखो कि एक सीन ऐसा आया था जिसके अंदर सबका सब गोल्डन में था, लेकिन गोल्डन। एक साइड पे ब्लूइश ब्लू, कलर आ रहा है, वो बिल्कुल। बहुत हाँ ज्यादा जी, हाँ खूबसूरत जी। लग रहा और था। वैसे देखे वहां से जब उनकी वापसी की जर्नी थी, तो जिस तरह से टी प्लांटेशन के अंदर से जीप गुजर रही है, तो वहां पे जितने खूबसूरत खूबसूरत हमने हाँ, विजुअल्स अच्छा, देखे। फिर बिल्कुल। हमने पहली बार आज यहाँ पे वो कटिंग का प्रोसीजर मोटर वाला देखा। मोटर हाँ वाला जी, देखा। इससे फर्स्ट पहले हम ये देख रहे थे कि वो खुद प्लग करते वो हैं वरना ना। वो सिजर्स होती है जिसमें वो बॉक्स सा लगा होता है हाँ, जो कट अच्छा, वो करके हमने उसको। कनिष्क की वीडियो के अंदर देखी हाँ थी जी। कि वो काट रहे हैं और उसमें हो रहा ये है। आज मोटर वाले जो आज है हमने कटर्स देखी नहीं है। देखे बिल्कुल हैं। ऐसे सो ही है। देखो ना, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी आती जा रही है, आसानियां होती जा रही हैं और ऐसे ही। काम की स्पीड बढ़ रही बढ़ है रही उसके है। अंदर से। और हम यही बात कर रहे थे आपस में भी कि किसी दिन ना हमें इस तरह की फैक्ट्रीज भी देखनी है जहाँ पे ये पूरा जो टी प्लांटेशन का जो सामान प्रोसेस जाता है, है प्रोसेस वो है वो प्रोसेस देखते क्या हैं। होता है, वो बिल्कुल। सारी हम और देखेंगे। जहाँ पे तो हम टी प्लांटेशन के ड्रोन व्यूज देखते हैं ना, वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैट एक बिछा हुआ सिमिट्री है, नजर सिमेट्री है, आ रही है। पैटर्न्स ऐसा नजर ही आते है। हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें एलेपे की, ओह, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है। और मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लग रही थी यहाँ पे कि आप देखो, वो बात कर रहे थे कि चलते चलते एक विलेज के अंदर हम लोग चले गए, तो आप देखो कि लोग नई नई गाड़ियां खरीदते हैं हाँ ना, जी। यहाँ पे नई नई बोट्स खरीदी बोट्स जाती ऐसा ही होंगी है, क्योंकि ऐसा उन्होंने ही उसी है। पे ट्रेवल करना और है। दूसरा हमने बिल्कुल। साथ साथ वहाँ पे फिशरमैन की लाइफ को भी थोड़ा सा देखा हाँ कि वो जी। कितना अर्ली उठते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हाँ, हैं। बिल्कुल। बड़ी अच्छा, वैसे मेहनत आज है। पहली दफा वो शेल कलेक्टिंग वाली चीज भी हाँ, हमने हाँ। देखी। ये देखो ना, हर चीज के अंदर हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, मिल रही कुछ है। जानने
को हाँ जी। सीखने को मिल जाता है, और वो किस तरह से सारा कुछ उन्होंने प्रोसीजर पूरा दिखा दिया, वो भी हमारे लिए एक नई बात थी। ऐसा ही बिल्कुल। सो बहुत अच्छी वीडियो थी, और ये भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई अंदर से ही लेडीज बाहर आती हैं अपने घर के और कांटा डालती हैं और मछली मछली पकड़ पकड़ लेती हैं, और जो हाँ। बोट हाउस था वो तो ऑसम था, हाँ, बहुत जबरदस्त हाँ, था। मेरा वो ख्याल भी है। इको फ्रेंडली रिजॉर्ट ही एक हाँ, तरह का, बिल्कुल। और प्राइवेट है आपका, और Private private आप है। ये है। देखो कि वहाँ पे जितने भी हैं ना ज़ैद, आपको वो सब देखने चाहिए, हाँ क्योंकि जी। हर किसी का अंदर से इंटीरियर बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट different डिफरेंट है। है, तो बिल्कुल। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। बहुत अच्छी वीडियो थी, हमने बहुत एंजॉय किया। आपको वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपने ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।